दुनियाई क्रिकेट का वो सितारा जो क्रिकेट के आसमान पर अपनी तमाम तर रानाइयों पर पहुंचने से पहले ही मद्धम हो गया। वो सितारा जिसने बहुत ही खूबसूरत और कुछ गमगीन यादें फैंस को दी हैं, लेकिन फैंस उनको आज भी उनकी जादुई बॉलिंग की वजह से याद करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद आसिफ की। इससे पहले कि एपिसोड को आगे बढ़ाएं, इस्मा असलम और एपेक्स स्पोर्ट्स की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। आज क्योंकि ईद का रोज है तो मैंने सोचा एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं और एक ऐसे इंसान पे बनाते हैं जिसने हमें मिक्स यादें दी हैं, जिसकी बॉलिंग के कुछ ऐसे स्पेल हैं जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, हम कभी उनको फरामोश नहीं कर पाएंगे, और कुछ यादें ऐसी कड़वी हैं कि शायद हम उनको भी दिल से कभी मिटा नहीं पाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो अच्छी यादें उन्होंने हमें दी हैं, जो लेजेंड्स ने उनके बारे में कहा है। 2005 में इनका डेब्यू हुआ। 23 टेस्ट मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 38 ओडीआईज में उन्होंने पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज दी। इसी तरह 11 टी20 उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले। और क्या ही जबरदस्त उनकी इस दुनिया में, इस क्रिकेट की दुनिया में आमद थी कि एक हलचल सी मच गई थी और हर कोई सिर्फ मोहम्मद आसिफ के बारे में बात कर रहा था। और हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जिन अल्फाज में उनको याद किया वो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगी। उनका कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का बॉलर नहीं देखा जिसको अपनी बॉलिंग पे इतना कमांड था, उसकी इतनी कमांड स्ट्रांग थी, इतनी कंट्रोल्ड बॉलिंग थी कि वो एक ही एक्शन में इन स्विंग और आउट स्विंग कर सकता था। उनका कहना था कि मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह उसको अपने पीक पे पहुंचना चाहिए था, जिस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए था अपने टैलेंट को, वो उस तरह से कर नहीं पाया। और उनका कहना था कि वो इस सदी का बेहतरीन बॉलर साबित हो सकता था। इसी तरह शुएब अख्तर, जिनकी ऑन द फील्ड तो राइवलरी उनके साथ उतनी अच्छी, उनके जो टर्म्स थे वो नहीं थे, राइवलरी थी और हमें बड़ी उनकी लड़ाइयों की खबरें आती रहती होती थी और लगता था कि यार ये कौन सी टीम है जो आपस में बल्ले चला रही है। लेकिन शुएब अख्तर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने मोहम्मद आसिफ की तरह का समझदार बॉलर नहीं देखा। उनका कहना था कि वो आसिफ को आमिर और वसीम अकरम से भी ऊपर रेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वसीम अकरम जो कि लेजेंड है और उनको पूरी दुनिया मानती है और इतना लंबा करियर और इतनी ज्यादा सर्विसेज है उनकी टीम पाकिस्तान के लिए, तो आप एक ऐसे इंसान को जिसका करियर बहुत ही छोटा है, जो अपने अपने अपनी जो अपना उसका टैलेंट था वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, तो अब उसको इतना ज्यादा रेट कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। उसके अलावा दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फेयर्स किस्म के बॉलर्स को फेस किया होगा, वो आसिफ का नाम लेते हैं कि अगर हम कहें कि ये टफेस्ट बॉलर था जिसको हमने अपनी पूरी लाइफ में फेस किया है तो वो ये थे। और कोई छोटे बल्लेबाज नहीं है। हाशिम आमला ने बारहा अपने इंटरव्यूज में आसिफ का जिक्र किया है, केपी ने बहुत दफा जिक्र किया और एबी डिविलियर्स, मतलब ये तीनों मायानाज बल्लेबाज जो हैं, जो अपने वक्त के बेहतरीन बल्लेबाज थे, उन लोगों ने आसिफ को रेट किया कि ये बहुत ही टफेस्ट बॉलर थे और इनको फेस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो बल्लेबाज तो तारीफें करते हैं, मतलब जाहिर है उनको लगेगा कि ये बॉलर जो है हमें बहुत परेशान करेगा तो उसका नाम लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात होती है कि एक पेसर आपकी तारीफ करे और वो कहे कि मैं आपसे सीखता हूं। तो जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उनका कहना था कि मैंने अपनी सीम जो है वो मैंने आसिफ को देख के सीखी है, मैं उनको देखता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की, वो कहाँ कहाँ फंस गया, वो कंट्रोवर्सीज में फंस गया। और इससे इससे बहुत सबक मिलता है। इससे सबक मिलता है वो सारे आने वाले यंगस्टर्स को, हम सबके लिए एक लाइफ लेसन है इसमें कि जब अल्लाह ताला आपको कुछ दे रहा होता है तो आपको आपका हम्बल रहना कितना जरूरी है। कितना जरूरी है कि एक ट्रेट जो हर इंसान में पाया जाता है, ग्रीड का, आप उसको दबा के रखें और आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप हेल्प लें, ना कि आप गलत रास्ते पे चलते ही चले जाएं। हम लोगों ने कितनी सारी 5 साल का करियर था इनका, लेकिन कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हमने मोहम्मद आसिफ से रिलेटेड देखी। हमने देखा उनकी जो लव लाइफ थी वो बहुत ही पैथेटिक सी सिचुएशन में आ गई थी, जब ऑन ऑन कैमरा, ऑन मीडिया ये सारी चीजें डिस्कस हो रही होती थी इतनी ओपनली, और किस तरह के एलिगेशंस लगाए गए उन पे। उसके बाद ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद एक दफा उनको बैन किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए, जो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स ली थी, आई मीन डोप टेस्ट में पॉजिटिव आना, इतनी सारी चीजें उन पर आ गई थी। और उसके बाद आया सबसे बड़ा और सबसे उनके करियर को बिल्कुल खत्म कर देने वाला मोड़, और वो था 2010 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पे थी और खबरें आई कि हमारे कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। और आई थिंक वो एक ऐसा दिन है जो फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। फैंस नहीं भूल पाएंगे किस तरह हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक गए थे और हमें लग रहा था कि ये क्या हो गया है और ये क्यों हो गया, और ये नहीं होना चाहिए था, ये कभी नहीं होना चाहिए था।
लेकिन खैर ये सब हुआ और उस वाक़े के बाद कभी भी मोहम्मद आसिफ वहां से वापस नहीं आ सके। आमिर को दोबारा चांस मिला, उन्होंने क्रिकेट खेली, उन्होंने पाकिस्तान की जर्सी दोबारा पहनी, उनको ये ऑनर मिला वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोबारा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, दोबारा पाकिस्तान के लिए खेल सकें। लेकिन आसिफ और सलमान बट को कभी दोबारा मौका नहीं मिला। आसिफ ने एक इंटरव्यू में इस बात पे भी जो थी वो क्लियरेंस दी थी, उनका कहना था कि मैं कभी अपना जो करियर है उसको इस तरह खत्म नहीं करना चाहता था, मैं अपने करियर को एक हाई नोट पे खत्म करना चाहता था। उनका कहना था कि ये एक ऐसी चीज है जिसका रिग्रेट मुझे सारी जिंदगी रहेगा और सारी जिंदगी शायद मैं भुला नहीं पाऊंगा इसको। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इंसान है और इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी हुई। वो अलग बात है कि मुझे माफी नहीं मिल पाई और मुझे पछतावा रहेगा इसका सारी जिंदगी। आज की वीडियो से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।